राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने कुर्सी संभाली तो लोगों के मन में सवाल था, यह नया चेहरा क्या कर पाएगा। क्योंकि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जैसे दिग्गजों के बाद भजनलाल एक फ्रेश चेहरा थे, लेकिन एक साल में इन्होंने कुछ ऐसा किया कि पीएम मोदी तक ने तारीफ कर दी। 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी और अब एक साल बाद बीजेपी कह रही है, देखो भाई हमने कमाल कर दिखाया। लेकिन विपक्ष कह रहा है, अरे भाई आपने क्या कर दिखाया है, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई बीजेपी ने कमाल कर दिया है। क्या बदला राजस्थान में, क्या काम किए भजनलाल सरकार ने और 2025 के बजट में क्या क्या नया लेकर आए हैं राजस्थान के लिए। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अशोक गहलोत और भजनलाल सरकार की तुलना करें तो कौन सबसे आगे है। तो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी के साइड लिए, जनता के नजरिए से देखते हैं भजनलाल शर्मा सरकार का एक साल का कार्यकाल। सबसे बड़ी बात, नौकरियां। भजनलाल सरकार ने एक साल में 1,24,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है, ऐसा उनका कहना है। सुनकर मजा आया आपको? युवाओं के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। मतलब युवाओं को रोजगार देने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन कुछ युवा बोल रहे हैं, अरे भाई ये नौकरियां हमें तो दिखी नहीं। वही विपक्ष का आरोप है कि जो नौकरियां अशोक गहलोत के समय पूरी हो चुकी थी, उन्हें अपने नाम पर बताकर सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और क्रेडिट ले लिया गया है। नए रोजगार का क्या हुआ, यह सवाल अभी भी हवाओं में है। अब बात करते हैं पेपर लीक की। गहलोत सरकार में पेपर लीक माफियाओं का बोलबाला था। हर भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़, लेकिन भजनलाल ने आते ही इस पर चोट की। एसआईटी बनाई, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई और 200 से ज्यादा लोगों को धर दबोचा। लेकिन 2021 की एसआई भर्ती का मामला अभी तक लटका हुआ है। युवा कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, सबूत है, फिर भी भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही। किरोड़ी लाल मीणा जैसे अपने ही मंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और वो लगातार इस बात से नाराज भी है और इस भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग भी कर रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज, बजरी माफिया। राजस्थान में बजरी खनन का खेल पुराना है, लेकिन भजनलाल ने कहा बस अब नहीं चलेगा। जनवरी 2024 में ही 5 दिन का अभियान चलाया था। पुलिस, वन विभाग, खान विभाग सब मिलकर माफियाओं पर टूट पड़े। ड्रोन तक इस्तेमाल हुए, लेकिन उनके अपने ही कैबिनेट मंत्री ने हाल ही में कहा अवैध खनन अभी भी चल रहा है। विपक्ष भी चिल्ला रहा है कि बजरी माफिया पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगी और अवैध खनन अभी भी हो रहा है। चौथा पॉइंट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनते ही कई देशों की यात्राएं की ताकि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। भजनलाल ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट करवाई। नतीजा क्या निकला? 34 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। सरकार का टारगेट है कि राजस्थान की इकोनॉमी को 350 अरब डॉलर तक लेकर जाया जाए। इसके लिए बजट में पूंजीगत खर्च को 65% बढ़ाया गया। सरकार कहती है कि इससे राजस्थान की इकोनॉमी मजबूत होगी, लेकिन विपक्ष का कहना है यह सिर्फ कागजी बातें हैं। जमीन पर कितना काम हुआ कोई नहीं जानता। वैसे आप भी ये वीडियो देखते देखते कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या वाकई बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर राजस्थान में काम हो रहा है। और हाँ, कानून व्यवस्था की बात ना करें तो मजा नहीं आएगा। भजनलाल ने अपराधियों को साफ चेतावनी दी है, सुधर जाओ वरना भुगतो। टास्क फोर्स से बड़े बड़े गैंगस्टर को पकड़ा। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती। पार्टी इसे भजनलाल के सख्त रवैये की जीत बता रही है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ चुनौतियां भी रही। कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं यह सरकार तो नौकरशाहों के हाथों में है, फैसले नहीं ले पा रही। 2021 की एसआई भर्ती पर फैसला अभी तक लटका है। नए जिलों की समीक्षा भी अधूरी है और बीजेपी में अंदरूनी खींचतान की खबरें आती रहती है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी तो खुलकर सामने भी आई है। और हाँ, अंग्रेजी मीडियम स्कूल का मुद्दा। गहलोत सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले थे जिन्हें लोग पसंद करते थे, लेकिन भजनलाल सरकार पर आरोप है कि इन्हें या तो बंद कर दिया गया या हिंदी मीडियम में शिफ्ट कर दिया गया।
विपक्ष बोल रहा है इससे शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। नए जिलों की बात करें तो गहलोत ने कई नए जिले बनाए थे, लोग खुश थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने इनकी समीक्षा शुरू की और कई नए जिलों को निरस्त कर दिया। इससे लोगों में नाराजगी है, कई जगह विरोध भी हो रहा है। तो दोस्तों, एक साल में कुछ काम हुआ, लेकिन कई मोर्चों पर सवाल भी उठे। सरकार के सामने चुनौतियां अभी भी बाकी है। अब बात करते हैं 2025 के बजट की। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसे पेश किया और 138 मिनट तक बोली। दोस्तों, ये बजट ऐसा था कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या घोषणाएं इस बजट में हुई। सबसे पहले फ्री बिजली। जी हां, 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त, लेकिन शर्त यह है कि इसे पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ा गया है। मतलब सोलर पैनल लगाओ, बिजली फ्री में पाओ। साथ ही 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन और 5000 नए कृषि कनेक्शन देने का वादा किया है। बिजली के हालात सुधारने के लिए 10 गीगावाट की पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे। दूसरा, नौकरियां। सरकार ने कहा हम अगले 1 साल में 1,25,000 सरकारी नौकरियां देंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख जॉब्स का इंतजाम होगा। रोजगार उत्सव में 1.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। मतलब युवाओं के लिए फिर से लॉटरी खुलने वाली है। तीसरा, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना कर दी गई है। गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान और ईआरसीपी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू हुआ है। 4 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। चौथा, महिलाओं और बुजुर्ग। लखपति दीदी योजना से 20 लाख महिलाओं को फायदा होगा। 1 लाख महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपए की गई है। साथ ही पति पत्नी मिलकर 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदे तो स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई है। पांचवा, डेवलपमेंट। सड़कों के लिए 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जयपुर में मेट्रो का दूसरा फेज, 975 करोड़ से टूरिज्म डेवलपमेंट, 55 रिफाइनरी अगस्त 2025 से शुरू होगी। और हाँ, ग्रीन बजट के तहत गांव में स्टील बर्तन बैंक बनेंगे, प्लास्टिक पर रोक लगेगी। छठा, कानून व्यवस्था। साइबर क्राइम रोकने के लिए 350 करोड़ का खर्च, पुलिस को 1000 गश्ती वाहन, हर विधानसभा में जन सुनवाई केंद्र। मतलब सरकार कह रही है अब हम हर मोर्चे पर तैयार है। अब बात करते हैं मुकाबले की। गहलोत और भजनलाल सरकार में क्या क्या हुआ, दोनों ने क्या किया और जनता दोनों को कैसे देखती है। चलिए तुलना करते हैं। कानून व्यवस्था। गहलोत सरकार के समय बजरी माफिया और अपराध की खबरें थी। भजनलाल ने टास्क फोर्स बनाई, लेकिन उनके अपने ही मंत्री कहते हैं अवैध खनन अभी भी चल रहा है। नौकरियां। गहलोत ने 2,97,000 नौकरियां दी, लेकिन पेपर लीक ने सब खराब कर दिया। भजनलाल ने 1,24,000 का दावा किया है, पर विपक्ष कहता है ये पुरानी नौकरियां है, सिर्फ नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। डेवलपमेंट। गहलोत के अंग्रेजी स्कूल और नए जिले लोगों को पसंद आए। भजनलाल ने स्कूल बंद किए और जिलों को निरस्त किया, इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। योजनाएं। गहलोत सरकार के समय चलाई गई चिरंजीवी और स्मार्टफोन योजना बंद की गई और नाम बदलकर नई योजनाएं शुरू की गई। इन्वेस्टमेंट। गहलोत के समय कम निवेश था, भजनलाल ने 34 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कितना धरातल पर आएगा ये तो वक्त बताएगा। दोनों सरकारों में अंतर है, लेकिन दोनों पर सवाल भी है। जनता अभी कंफ्यूज है। भजनलाल शर्मा सरकार को कितने नंबर दे? सरकार कहती है हमने बहुत कुछ किया, लेकिन युवा, विपक्ष और कुछ लोग बोल रहे हैं काम कम शोर ज्यादा है। हम तो 10 में से 5 नंबर देते हैं। नौकरियां दी है, कुछ माफियाओं पर चोट भी की है, लेकिन एसआई भर्ती, स्कूल जैसे मुद्दों पर चूक गए। अगर आज वोटिंग हो तो बीजेपी को 2023 की 115 सीटों से थोड़ा कम, यानी कि 100 से 105 सीटें मिल सकती है। उपचुनाव में जीत से भरोसा बना है, लेकिन नाराजगी भी दिख रही है। तो दोस्तों, भजनलाल का 1 साल ऐसा रहा, कुछ हिट कुछ मिस। 2025 का बजट लेकर आए हैं, वादों का पिटारा खोल दिया है। गहलोत से मुकाबला जारी है, लेकिन अभी बाजी किसकी है यह जनता तय करेगी। आपकी राय क्या है? भजनलाल को आप कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहे बिग वाई। नमस्कार।